महाराज बुलबाल कृष्ण लाल की जय। फिर कन्हैया जाते हैं, मैया से मिलते हैं और मैया फिर कभी कन्हैया को नहीं मानती हैं। और जब बाबा ने देखा ऐसे ऐसे संकट ऐसे नंदगांव में ऐसे गोकुल में सता रहे हैं, कुछ बुरा ना हो जाए ऐसे घटना से, पंचों की मीटिंग हुई, पंच बैठे हैं आपस में, नंदराय जी मुखिया हैं, सबने सलाह करी है और फिर वहां से गोकुल छोड़ने का निर्णय किया है। महाराज 2 वर्ष कन्हैया 2 वर्ष की अवस्था तक गोकुल में रहे हैं। तत्पश्चात नंदराय जी ने और सब नंदों ने, सुनंद सबने मिलकर ये निर्णय लिया है कि अब इस गोकुल को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर बहुत संकट आ रहे हैं। छठे दिन, छठी पूजन के दिन ही पूतना आ गई। महाराज जैसे तैसे लल्ला बच्चों, तो महाराज वो सकटासुर आए हो, फिर महाराज तृणावर्त आए हो, फिर महाराज अब ये वृक्ष गिर गए, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। महाराज फिर वहां से जाकर नंदराय जी ने वृंदावन जाने का निर्णय किया है और महाराज अब सब लोग वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम वसभ्यं नवकाननम गोपी गवां सेव्या पुण्याद्रे तृणभीरुधम। और महाराज सब लोग वृंदावन की ओर आए। सबने अपना अपना जो जरूरत का सामान था महाराज सब उन सकटों के ऊपर अर्थात बैलगाड़ी के ऊपर लादा है और सब बढ़िया से गीत गाते हुए, सब गीत गाते हुए वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं। आए हैं सब लोग वृंदावन में। हो वृंदावन, सब लोग वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास वहे जमुना पटरानी, जो जन आए के ध्यान करे वैकुंठ मिले तिनको राजधानी। वेद पुराण बखान करे और संत मुनि गुनी और ध्यानी, जमुना जमदूतन तारत हैं भव तारत हैं श्री राधिकरानी, भव तारत हैं श्री राधिकरानी। और महाराज सब लोग वृंदावन की ओर आए हैं। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधा 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 राम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे
से कई प्रकार के गीत गाते हुए नंद बाबा और सभी नंद और सब गोप ग्वाल गैया सब अपनी सामग्री लेकर सब आए हैं। महाराज वृंदावन में भगवान फिर आगे की लीलाएं भगवान ने वृंदावन में संपन्न करी हैं। और महाराज आगे जब एक बार बछड़ों को चराने के लिए भगवान छोटे छोटे बछड़ों के समूह को ले जाके महाराज नंदराय जी की बहुत गैया हैं, कई बछड़े हैं और सब ग्वाल वाल कन्हैया के साथ होकर अपने अपने बछड़ों को ले जाकर वत्स चारण की लीला करने के लिए जाते हैं। महाराज जब वो वत्स चराते हैं तो वो देखते हैं कि उन बछड़ों के बीच में एक विशाल काय वत्स जो उन सब में बड़ा लग रहा है, एक वत्स को देखते हैं। और महाराज वो महाराज बार बार कभी अपनी पूंछ उठाता है, कभी घुर्राता है और कभी महाराज चिल्लाता है, रंभाता है महाराज बहुत तेजी से, कभी गोबर का त्याग करता है महाराज इत्यादि, वो सब कीड़ाएं कर रहा है, कभी लड़ता झगड़ता है। जैसे भगवान देखते ही बड़ा विचित्र है। भगवान उसको शांत करने का प्रयास करते हैं। फिर भगवान देख लेते हैं कि ये कोई वत्स नहीं, ये असुर है और भगवान के इसकी खबर लेनी पड़ेगी। और महाराज उस वत्सासुर के लिए भगवान पहले उसके सींग पकड़ते हैं। तो महाराज दम लगा के देखो भगवान के समूह में उनके वत्सों में महाराज कोई ऐसा नहीं, सब भगवान से खूब प्रेम करते हैं। ये अनोखा वत्स आया है जो भगवान से लड़ने के लिए तैयार है। और महाराज फिर भगवान ने के लिए जैसे ही वो मारने के लिए आया है भगवान ने उसके सींग पकड़े हैं और जैसे ही जितनी स्पीड से वो आ रहा था उतना ही झटका देते हुए भगवान ने उसको आगे की ओर धकेला है। महाराज वो पांव खूब प्रयास करता है कन्हैया को पीछे करने की, लेकिन वो कन्हैया खिसक एक इतना सा भी थोड़ा सा भी नहीं खिसकते महाराज। और एक स्थिति में जाके और उसके पांव टेढ़े पड़ जाते हैं और वो गिर जाता है। और जो जैसे ही जमीन पर गिरता है भगवान उसकी पांव पकड़ के उसकी पूंछ पकड़ के महाराज गोल 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 घुमा के और खूब चक्कर दे को महाराज देख मार के कैसे के वृक्ष में जाके लगता है महाराज। बोले वत्सासुर निकंदन भगवान की जय। और महाराज मुख से रक्त की धार दांत निकल जाते हैं महाराज और मारा जाता है। आगे जमुना जी के किनारे भगवान लीला करते हैं और वहां देखते हैं पानी पीने के लिए सब ग्वाल वाले आए हैं। और वहीं पर एक महाराज विचित्र सा प्राणी, एक विचित्र सा जीव है। बगला महाराज ज्यादा बड़ा नहीं होता किंतु वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उन ग्वाल वालों से भी बड़ा एक बगुला है। महाराज जैसे ही कन्हैया वहां जाते हैं तो वो कन्हैया को निगलने के लिए अपनी लंबी सी चोंच पसारता है। महाराज वो कन्हैया को अपनी चोंच में दबा लेता है और कन्हैया जैसे ही देखते हैं तो उसके दोनों चोंच के हिस्सों को महाराज कन्हैया पकड़ लेते हैं और महाराज को खूब दम लगाता है, कन्हैया को अंदर खींचने का प्रयास करता है मुख के अंदर और बार बार छुड़ाने का प्रयास करता है, किंतु अब कन्हैया छोड़ने वालों में से तो है नहीं। कन्हैया ने जैसे देखा कि ये तो डरते हैं और ये मुझे मारने की इच्छा से आया है कंस की प्रेरणा से, महाराज कन्हैया ने उस बकासुर का महाराज मुंह फाड़ के उसको दो हिस्सों में करके महाराज फेंक दिया। बोले वत्सासुर निकंदन भगवान की जय। इस प्रकार से महाराज उसको महाराज भगवान ने मारा है। गर्ग संहिता के अनुसार जो महाराज वत्सासुर है महाराज वो मुर राक्षस का पुत्र प्रमील है। ये महाराज वशिष्ठ जी से भेष बदलकर नंदिनी गाय मांगने के लिए छल करके आया था। उनके शाप से महाराज आज ये यहाँ पर वत्सासुर बना था और भगवान ने इसका उद्धार किया। आगे जो बकरी रूप में आया जो बकासुर है वो महाराज हैग्रीव का पुत्र है। हैग्रीव जो हैग्रीव दैत्य था जिसके लिए भगवान ने हैग्रीव अवतार धारण किया था। हैग्रीव अर्थात जिसकी गर्दन जिसका मुख घोड़े के समान हो, अर्थात वो हैग्रीव भगवान का एक अवतार हुआ है, हैग्रीव अवतार उस दैत्य को मारने के लिए। उस दैत्य ने ब्रह्मा जी के ब्रह्म धाम में जाकर महाराज वेदों को चुरा लिया था। तो महाराज उस हैग्रीव का पुत्र था उत्कल।
जार्जली ऋषि के आश्रम पर महाराज खूब उत्पात मचा था। जब उन्होंने रोका है तो महाराज नहीं मानता था, तो उनने साफ दे दिया, जा राक्षस हो जा। महाराज वो राक्षस बनाया। आगे महाराज अघासुर, भगवान एक दिन गाय चारण की लीला के लिए जाते हैं महाराज। अब भगवान बड़े हो रहे हैं, अब गायों को लेकर भी भगवान वत्स गैया सब कुछ लेकर भगवान जाते हैं वन में। और महाराज वन में सब लोग ग्वाल वालों के साथ मिलकर भगवान भोजन कर रहे होते हैं। महाराज जब भी ग्वाल वालों की दृष्टि एकांत की ओर दृष्टि पड़ती है, ग्वाल वालों देखती है क्या है कन्हैया, कन्हैया ये तो बड़ी विशाल को फांसी लग रही है। और उसकी वो अघासुर है ना, वो लंबी सी अपनी जवान काट के, जवान जिह्वा बाहर निकाल के महाराज बैठा है। महाराज वो ऐसी लग रही है मानो किसी ने लाल लाल सड़क डलवाई हो, और वो गुफा के अंदर जाने के लिए उसके पहने पहने दांत मानो चट्टानों की तरह दिख रहे हैं। ग्वाल वाले को तो समझ में नहीं आया, कन्हैया समझ गए महाराज। फिर आए और महाराज अब की बार मामा ने नयो खिलौना भेजो, गुफा जैसा खिलौना, बड़ो खिलौना। और सब कन्हैया मना करते कि देखो भैया यहीं बैठ के खाओ, का गुफा गुफा की वजह से तुम जा रहे हो, लेकिन मानते नहीं ग्वाल वाले, ना हम तो गुफा के अंदर जाएंगे। और फिर जाते हैं मजबूरन, कन्हैया नहीं जाते जब, तब तक तो वो अघासुर मुखबंद नहीं करता। जैसे ही कन्हैया उसके मुख के अंदर जाते हैं और अघासुर मुखबंद करने का प्रयास करता है, भगवान ने देखा कि मुंह बंद कर रहा है महाराज और बड़ी गंदी सी बदबू उसके मुंह से आ रही है। भगवान समझ जाते हैं और भगवान जैसे देखते अब गेट बंद होने वाला है, भगवान उसके एक विशाल काय रूप बनाते हैं, मानो जैसे जैसे गाड़ी को उठाने के लिए हमारा जैक होता है, ऐसे भगवान ने मानो जैक अवतार लिया है। बोले जय नारायण भगवान की जय। महाराज भगवान की विशाल काय हो गए और बढ़ते गए महाराज, इतने बढ़ गए कि उसको अब महाराज मत्था घूमने लगा उसका, क्या करूं क्या, खूब दबाने का प्रयास करता महाराज। जब खूब प्रयास करने के बाद हार मान जाता है, आंखें उलटने लगती महाराज, आंखें फिरने लगती हैं उसकी, और महाराज भगवान उसका मुंह पलट के रख देते हैं। उसमें से महाराज एक दिव्य ज्योति निकलती है और वो दिव्य सा पुरुष प्रकट होकर भगवान की आज्ञा लेकर भगवान को प्रणाम करके और परम धाम की ओर भगवान की ओर प्रस्थान करता है। वो अघासुर कंदन भगवान की जय। इस प्रकार से सब ग्वाल वाल मानो मूर्छित से हो गए और सबको भगवान ने ठीक किया है। भगवान ने अपनी और सब ग्वाल वालों के साथ भगवान ने रहकर कुछ भोजन प्रसादी घर से लाए थे। दोपहर का समय था, दोपहर के समय में जैसे विद्यालयों में लंच की छुट्टी होती है, ऐसे ही भगवान गैयों को चराने के बीच में भोजन करते हैं सब लोग। और महाराज आज तो मंडल बना के सब ग्वाल वाल चारों तरफ बैठे हैं, बीच में सब जो जो भोजन सामग्री थी सब भोजन सामग्री रख ली है। और महाराज सबने भोजन सामग्री रखी है और सब पा रहे हैं, कन्हैया सब को देख रहे हैं, कौन का लायो है। तो महाराज मनसुखा की इसमें कथा आती है कि मनसुखा छोटे परिवार से थे, ज़्यादा समृद्ध नहीं थे। महाराज जब कन्हैया ने कहा कि कल गौचारण लीला है और कल गौचारण के लिए चलना है, सबको बढ़िया बढ़िया पकवान बना के लाने हैं, तो सब खूब पकवान बना कर लाते हैं। मनसुखा के यहाँ कुछ नहीं रहता महाराज, एक दिन की बासी छाछ रखी रहती है, तो मैया मनसुखा की मैया कड़ी बना के रख देती महाराज। एक कमोरी के अंदर महाराज एक सीका बांध देती हैं और वो कमोरी लेके आता है। जब ग्वाल वालों के पकवान, कोई लड्डू, कोई पेड़ा, कोई अंगूर, कोई संतरा, कोई फल फूल, कोई रसगुल्ले इत्यादि सब कुछ मिठाइयाँ एक से एक 56 भोग लाते हैं। तो महाराज वो देखकर शर्मा जाता है महाराज, उसको मन में भी आता है काश मैं भी कुछ ऐसा लाता और मैं ये अगर कन्हैया को खिलाऊंगा तो कन्हैया स्वीकार नहीं करेगा ये सब। महाराज उसके मन में बड़ी खिन्नता होती है सबका प्रसाद देख के। और महाराज वो एकांत में जाकर कहता कन्हैया मैं अभी आ रहा हूँ, और एक झाड़ी के पीछे जाकर महाराज वो उस कड़ी को पीने लगता है। महाराज सब कन्हैया देखते हैं सबका भोजन तो रखा है, सब पा रहे हैं, किंतु महाराज मनसुखा नहीं दिख रहा है। मनसुखा
भगवान खूब आवाज मनसुखा तो आवाज में कोई ग्वाल वाला बताता है कन्हैया वो देख पेड़ के पीछे वो है मनसुखा। कन्हैया वहीं जाते हैं, देखते हैं मनसुखा जब तक कन्हैया आए और मनसुखा जल्दी उस मटकी वैसे कड़ी को जल्दी जितनी बनता है कहीं कन्हैया उस मटकी को मांगने न लग जाए, वो कड़ी को जल्दी पीता है महाराज। और बाद में जब कन्हैया पास में आ जाता है, जब कन्हैया पास में आते तो वो मटकी को ले जाके पत्थर से मार के महाराज फोड़ देता है। और महाराज जब वो कड़ी पी रहा था ना महाराज, तब कुछ कड़ी उसी के मुंह से गिर रही थी महाराज, उसके पेट पे होती हुई नीचे आ रही थी। तब महाराज ये सब दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। और महाराज कन्हैया ने कहा अरे लाला ते देख अकेलो खाए। मनसुखा ने मना की, कन्हैया ने मनसुखा बड़ी दीन है और इनके आंखों से अश्रु आ रहा है। कन्हैया ने कैसे खिलाया, जब सब पकवान लाए और इनमें कड़ी लाए, वो भी बासे मट्ठा की कड़ी, कैसे तब तू राजा को लड़का है कन्हैया, तू कैसे खाएगा, हम गरीबी की। कन्हैया ने कहा मुझे गरीबी अमीरी से या किसी पदार्थ का मोह नहीं है, मुझे तो भाव का मुँह काम है। और महाराज कन्हैया उसके पेट के ऊपर जो कड़ी थी महाराज, उसके मुंह के ऊपर उस कड़ी को चाटने लगे। देखो महाराज भगवान प्रेम के मूर्ति हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जानने हारा। राम जी को ये नहीं कहा कि पकवान प्यारे हैं, ये नहीं कहा कन्हैया को अच्छी वस्तुएं अच्छे बड़े लोग प्रिय हैं ना, उनको तो प्रेम प्रिय है। केवल भगवान भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधव। भगवान को केवल भक्ति, भगवान को केवल प्रेम, भगवान को केवल भाव प्रिय है, अन्य और किसी चीज से कोई प्रयोजन नहीं है। और महाराज कन्हैया जब कड़ी खाते हैं, वो कड़ी उसके मुखमंडल की कड़ी कन्हैया खाते हैं, तब ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे होते हैं, उनको संदेह हो जाता है ये कोई ब्रह्म परमात्मा नहीं हो सकते। वो जैसे संदेह माता सती को हुआ था ना, ऐसे ब्रह्मा जी को आज संदेह हो गया कन्हैया को। कन्हैया सब देख रहे हैं नीचे से। और महाराज जो ब्रह्मा जी को संदेह हुआ है, कन्हैया ने कहा ठीक है। और महाराज ऐसे संदेह को दूर करने के लिए महाराज जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कन्हैया दूर है और ग्वाल हैं, तो पहले तो बछड़ों को ढूंढने के लिए जब भोजन कर रहे थे ना, तो बछड़े दूर चले जाते हैं। तो महाराज उन बछड़ों को देखने के लिए कन्हैया जाते हैं। और जब कन्हैया बछड़ों को देखने जाते हैं, तो यहाँ से ग्वाल वालों को ब्रह्मा जी अदृश्य करके और अपने ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। और जब कन्हैया यहाँ पर आते हैं उन बच्चों को बताने, खबर देने के लिए कि बच्चे यहीं पर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ देखते हैं कि ग्वाल वाले एक भी नहीं है। और इतने में ब्रह्मा जी उन बच्चों को भी सबको गायब कर देते हैं। महाराज अब कन्हैया सब चारों तरफ से खूब आवाज लगाते हैं, भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान को सब पता है, प्रभु जाना तो सब भी नहीं जाना है। और महाराज जब कन्हैया ने ग्वाल बच्चों को, गौओं को, उन गैयों को जब नहीं देखा है, तब कन्हैया ने महाराज ध्यान लगाया है और देखा कि अच्छा ये ब्रह्मा जी की करतूत है। और ब्रह्मा जी ने ग्वाल उन बछड़ों को अपने ब्रह्मलोक ले गए हैं। तब कन्हैया ने सभी प्रकार से अपने आप को कई रूपों में परिणत किया है महाराज। यावत वत्स भवत्स कल्प कवियुर्वत करांग्रियादि, भगवान वत्स गाय और महाराज जो वो महाराज जो भी वो रस्सी वगैरह जो जंजीर जो वो बांधी थी ना गले में, वो भगवान बने हैं, भगवान ग्वाल बने हैं। यावत यष्टि अर्थात उनके हाथ में जो लकड़ियां थी ना महाराज, लकड़ी भगवान बने हैं। भगवान उनके आभूषण, उनके जिस गाय के कंठ में जितनी घंटियां जो भी थी, जो भी उनके पाँव में पैजनियां बंधी हुई थी, सब भगवान बने हैं। और वैसे के वैसे भगवान ने रूप बनाए हैं और भगवान वापस ब्रजमंडल में आए हैं। और जैसा कि जब लीला सब करते थे, वैसे
जो ग्वाल जैसे घर में रहता था सब भगवान वहीं जाते हैं, जो वत्स जैसा जैसे कार्य करता था भगवान सब लीलाएं करते हैं। देखो आज कन्हैया अमित रूप प्रगटे तेहि काला, भगवान कई रूपों में प्रगटे हैं। भगवान के आज कई सारे अवतार हो चुके हैं। कृष्ण अवतार तो एक निमित्त मात्र है, भगवान ने कितने अवतार लिए इसकी कोई गिनती नहीं है। और महाराज 1 वर्ष तक कन्हैया वो वत्स, वो गाय, वो छोटे छोटे ग्वाल वाल सब बनकर कन्हैया रहे हैं सबके घरों में। ब्रह्मा जी देखते हैं अभी तक कोई खबर नहीं आई। अभी तक जब ब्रह्मा जी पता है ब्रह्मलोक में जा रहे थे उससे ही पहले कन्हैया बाहर ब्रह्मा का रूप बनाया कन्हैया, और वहां जाके ब्रह्मलोक में पहले से ही बैठे। जब ब्रह्मा जी बाहर गए ब्रह्मलोक से और ब्रह्मलोक में तो अपने द्वारपालों को उन कन्हैया ने ब्रह्मा जी के रूप में समझा दिया। आजकल इस दुनिया में बनावटी बेरूपिया घूमने लगे और तुम उन पर विश्वास मत कर लेना, और कोई अगर मेरा रूप धारण कर गया तो बिल्कुल अंदर मत आने देना। यहाँ पर महाराज वृंदावन में महाराज वो गोपियां अभी तक तो महाराज गाय का जब गाय को दोहती थी ना तो महाराज वो भाव तो वही आता था, किंतु आज वो कन्हैया गाय बने हैं, आज वो कन्हैया बछड़ा बने हैं, आज वो कन्हैया वो ग्वाल वाल बने हैं, तो उनकी ममता इतनी ज्यादा उनके प्रति बढ़ गई है। आज सारी गोपियां धन्य धन्य हो गई सबके। अभी तो यशोदा जी के घर में कन्हैया का जन्म हुआ था, अब तो प्रत्येक घर घर में कन्हैया है। 1 वर्ष तक तो ग्वाल वाल ब्रह्मलोक में रहे, पर 1 वर्ष तक भगवान ने सारे अवतार वो सब रूप धारण करके लीला करी है ब्रजमंडल में। और महाराज 1 वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाके देखते हैं कि जाएं तो देखें क्या है, कैसे रह रहे हैं वो ग्वाल वाल, क्या व्यवस्था है उनकी। तो महाराज द्वारपाल नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं, अंदर आना मना है। ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें इतना भी आदर नहीं है, तुम हमको हमारे लोक में जाना शुरू कराओ, तू लड़ो। वो समझ जाते हैं भाई भगवान ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी पहले बता के अंदर चले गए हैं कि बहरूपी घूम रहे हैं, बहरूपिया कई बार देखो बहस मत करो, जाओ यहाँ से। ब्रह्मा जी कहते क्या हो गया आज इनको, हमारे द्वारपाल होने वाले हम इनको डांट रहे हैं। हाँ जी देखो दंड दूंगा, आप एक नए सब ठीक हो जाओगे, तुम तबीयत बड़े बहरूपिया बने घूम रहे हो, हमें सब पता है तुम कितने रूप धारण करके घूम रहे हो यहाँ, हमको बेवकूफ समझ के रखा है, अभी ऐसी पिटाई लगाए कि ठीक हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते क्या हो गया आज। ब्रह्मा जी ध्यान लगा के देखते हैं, पहली बार तो ब्रह्मा जी जब ज्यादा हट करते ना तो 1-2 चिपका ही देते हैं द्वारपाल ब्रह्मा जी की तबीयत ठीक। अब ब्रह्मा जी दूर जाके ध्यान लगा के देखते हैं तो अंदर नारायण का, चतुर्भुजी नारायण का दर्शन करते हैं कि ब्रह्मलोक में भगवान नारायण पहले से विद्यमान है। फिर ब्रह्मा जी अपनी करतूत पर जो ने किया है महाराज बड़ा पछतावा होता है ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी अब भगवान की शरण में आए हैं। और जब जैसे ब्रजमंडल में आए हैं तो कन्हैया ब्रह्मा जी से कुछ नहीं हुए, उनकी तरफ देखते भी नहीं ढंग से। और ब्रह्मा जी ने खूब महाराज कई सारे श्लोकों में कन्हैया की स्तुति करी है, मानो कन्हैया से माफी मांगना चाहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नौमीड्यते ब्रवपुसे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपेक्षण सन्मुखाय बल्यात्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्माश्रये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देव वपुसो मधुनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि नेसे महेस्त्वमसि तुम मनसान्तरेण साक्षात् त्वयैव किमुतात्म सुखानुभूते। सर्वभूत हृदय भगवान
मैं बार बार आपकी वंदना करता हूँ। आप विशाल वेणु, आप सब कुछ बनकर जो यहाँ पर ब्रजमंडल में लीला कर रहे हैं। भगवान आज मेरा संदेह दूर हो गया, भगवान हमें क्षमा करें। भगवान की इस प्रकार से ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में महाराज स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान एक ही भार ढंग से ब्रह्मा जी से कुछ नहीं बोलते हैं और फिर ब्रह्मा जी उन ग्वाल बालों को छोड़ देते हैं। भगवान पुनः यथावत अपने ब्रजमंडल में रहने लगते हैं। वो ग्वाल बाल जब आते हैं तो 1 वर्ष बाद वो अघासुर की वध की लीला ब्रजमंडल में आके सुनाते हैं। उनको लगता है कि वो कल ही ये घटना हुई है और आज में यहाँ सुना रहे हैं। 1 वर्ष बाद वो घटना वो सुनाते हैं, जब तक उस अघासुर का सारा कंकाल वहां से विनष्ट हो गया। और महाराज अब तो कभी कभी वो उस शरीर में जाकर वो ग्वाल वाले खेलते हैं, कभी कुछ करते, कोई लीला है। ऐसे महाराज एक बार भगवान पुनः वन में गए हैं। वहां पर एक गधे के रूप में एक दैत्य आता है, उसका नाम महाराज धेनुकासुर। धेनुकासुर अर्थात जो गधे के रूप में है, वही गांव चारण की लीला के लिए भगवान जाते हैं। और वो धेनुकासुर भगवान को मारने की इच्छा से आता है। अब भगवान तो उससे कुछ नहीं कहते, उस धेनुकासुर को बलराम जी देखते हैं। कन्हैया तुम नाय बोल गया था, या इसकी तबीयत तो हम ठीक करेंगे। और उसकी पूंछ पकड़ के महाराज ऐसा फेंका है बलराम जी ने कि महाराज दिखा नहीं पड़ गया। और महाराज उसका प्राणांत हो गया है। महाराज कलिंद पर्वत से निकलने से यमुना जी का नाम कालिंदी हुआ है। अब भगवान उन यमुना जी के तट पर इसका उद्धार करने के बाद एक बार की घटना है, भगवान ग्वाल बालों के साथ खेल रहे थे। महाराज भगवान खेल कहाँ रहे थे? आज हम वृंदावन में ही रह रहे हैं, किंतु अब ये जानकारी होना चाहिए भगवान कहाँ खेल रहे थे। भगवान इस वृंदावन में सबसे ऊंचा स्थान अटल वन है। इस वृंदावन के अंदर एक स्थान है अटल वन, जिसको आज वर्तमान में अटल्ला चुंगी के नाम से जाना जाता है। महाराज जो अटल्ला है ना, वो अटल वन का क्षेत्र है। वहां पर महाराज घना जंगल था पूर्व समय में, और आज वर्तमान में वहां पर एक मंदिर बना हुआ है जिसमें ठाकुर जी विराजमान है। उनका नाम है अटल बिहारी। बोले अटल बिहारी भगवान की जय। महाराज अटल्ला चुंगी पर जो बिहारी जी का मंदिर है ना, उन बिहारी जी का नाम है अटल बिहारी। और महाराज वहां पे कन्हैया गेंद वहां पे खेली है भगवान ने। वो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वृंदावन, उससे ऊंचा कहीं और नहीं है। सबसे ऊंचा स्थान है अटल्ला चुंगी, वो चौराहा। वहां पर कन्हैया ने, वहीं पर गोपाल खार है जहां पर हमारा विद्यालय है। गोपाल खार अर्थात जहां पर गोपाल एक दूसरे को लेकर खींचते हैं रेत के नीचे। खार अर्थात ढकेलना, ढकेल नीचे है ना, नीचाई खार। उस क्षेत्र में वो खेलते थे महाराज, एक दूसरे को धक्का देके गोल 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 घुमाते थे, इसलिए उसका नाम गोपाल खार। महाराज अटल्ला से भगवान ने गेंद में महाराज टोल मारा है, और जब टोल उस गेंद में मारा है तो महाराज वो गेंद अटल वन से महाराज कीमार वन है, उससे आगे परिक्रमा मार्ग में जब हम आगे जाएंगे, आज भी वर्तमान में जहां पर मिथिला कुंज है, वर्तमान में अनिरुद्धाचार्य जी की कथा चल रही वहां। महाराज मिथिला कुंज जो है ना, वो कीमार वन के क्षेत्र में। उस कीमार वन से होती हुई ऐसे घूमते घूमते और जहां हम रह रहे हैं आज वर्तमान में, जहां कथा चल रही है, इसी क्षेत्र में इस पुरानी कालीदर यहाँ पर आकर वो गेंद गिरी। वहां अटल्ला से यहाँ पर वो गेंद गिरी है महाराज, और गेंद जाके यमुना जी में गिरी है। जब वो यमुना जी में गेंद गिरी, वो गेंद थी श्रीदामा की। तो श्रीदामा ने कहा कन्हैया जाओ गेंद लेके आओ। कन्हैया गए हैं गेंद लाने के लिए, और जैसे ही देखा यमुना जी में, खूब ऐसे ऐसे करके खूब देखा और वापस आए हैं। श्रीदामा देखो अब गेंद तो मिलने आएगी, जल में गिर गई यमुना जी के, और अब ना मिलेगी। श्रीदामा कहते देखो कन्हैया, एक तो तुमने गेंद में मार दो, गेंद चली गई, और अब तुम ला भी ना रहे हो, हमें गेंद चाहिए।
कुछ करो चाहे तुम गेंद लाओ। कन्हैया कहते देखो मान जाओ दूसरी गेंद दे देंगे ना, वो उस जैसी गेंद नहीं है कन्हैया, तुम हमें तो वही गेंद चाहिए। और जब ज़्यादा हट करते हैं और नहीं मानते तब कन्हैया ऐसे काली दह पर आते हैं और आके उस जल के अंदर प्रवेश करते हैं। और जैसे ही यमुना जी के अंदर कन्हैया ने प्रवेश किया है वहां पर वो महाराज यहाँ काली दह से केसी घाट के बाद महाराज जो जुगल घाट है, जुगल घाट के बाद काली दह का क्षेत्र है। काली दह से लेकर सुनक गांव तक जहां से यमुना जी आ रही है वहां तक काली दह का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में महाराज वो कालिया नाग जिसके 100 फण थे वो घूमता रहता है। इतने क्षेत्र को महाराज काली दह कहते हैं, इसलिए नई काली दह पुरानी काली दह तो बहुत सारी काली दह हो गई महाराज। तो महाराज वहां पर जाकर कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़कर कन्हैया जल में कूदे हैं और अंदर जाके नाग पत्नियां वो कालिया नाग महाराज नींद में है और खूब निद्रा गहरी निद्रा में। और नागपत्नियां कहती है बालक कौन है, बड़ा सुंदर है, सांवला सलोना सा नन्ना सा ये बालक। उनको समझाती है इनकी, वो कहती है बालक तुम कहाँ से आए हो, जब परिचय जान लेती हैं तो कहती है देखो, जब कन्हैया बताते हैं देखो नागपत्नियों हम जहाँ पे हमारी गेंद आई है और हम अपनी गेंद लेने के लिए आए हैं। तो देखो बालक गेंद तो यमुना जी विशाल है और तुम बालक वो भी छोटे थे और तुम यहाँ तक आ कैसे गए, यहाँ तक तो आना बड़ा कठिन है। ये जल इतना विषाक्त है हमारे पति देव की वजह से कि तुम यहाँ तक आ ही नहीं सकते, तुम दिव्य बालक लग रहे हो। यहाँ तक तुम आए हो, तुम ऐसा करो यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो यदि मेरे स्वामी जाग गए ना तो फिर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और तुमको दंड देंगे। फिर वो कन्हैया कहते जागने दो, तुम्हारे स्वामी को देखते हैं। देखो बार बार जब वो नाग पत्नियां कहती हैं तब कन्हैया नहीं मानते। और महाराज आज भगवान जल शुद्ध करने के लिए यमुना जी का जल स्वच्छ करने के लिए आए हैं। और जब वो नहीं जागता है ना तब भगवान उसकी पूंछ में प्रहार कर करके उसको जगाते हैं। बौखला कर एकदम कालिया नाग उठता है और फुंकार मारते हुए कौन है जो दुस्साहस करने वाला। और फिर जब देखता है तो एक क्षण तो उसको भी मन में बड़ा सुख महसूस होता है भगवान की को और देख के, भगवान बड़े ही सुंदर है नन्हे से। फिर कहता कौन है तुम बालक, मेरी निद्रा भंग करने वाला, चला जाए यहाँ से नहीं तो अभी विशेष से तुझे भस्म कर दूंगा। और ऐसे सब कहता है, भगवान कहते हैं छोड़ो तुम विशेष से हमको भस्म कर दोगे। भगवान कहते देखो यहाँ से निकल लो तुम, अब बहुत समय हो गया तुम यहाँ। वो कहता कौन है तू बालक मुझे यहाँ से निकालने वाला। तब भगवान गेंद के बहाने से जाके उस काली नाग से नाग को कई बार समझाते हैं कि देखो यहाँ से तुम चले जाओ, वो नहीं मानता। तब भगवान फिर उस काली नाग के फन पर महाराज भगवान नृत्य करते हैं। और महाराज वो काली नाग सिर नीचा करके जब वो जाना जाता है ना, जब उसको मानता नहीं है वो कन्हैया की बात, वो कन्हैया फिर उसको भस्म करने के लिए उसके फनों पर नृत्य करते हैं। और महाराज ये काली दह पे खेलन आयो री मेरो पारो सो कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री हे बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया,
चंदन को लायो नंदा मेरो मारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो नी मेरो मारो सो कन्हैया काली दह पे खेलन आयो नी मेरो मारो सो बाबा भोलेनाथ को बुलाया है और भगवान भोलेनाथ आए हैं और भगवान भी डमरू बजाते हुए तांडव करते हैं आकाश में और यहाँ पर भगवान उसके 100 फनों के ऊपर अपने चरणों की छाप छोड़ देते हैं और उसको आज्ञा देते हैं कि अब जो है तुम यहाँ से रमण द्वीप चले जाओ। और वो बताता है कि भगवान यहाँ से जाएंगे वहाँ पे आपके वाहनराज गरुड़ जी रहते हैं और वो हमको रहने नहीं देंगे, उन्हीं ने तो भगाया है और वो हमको रहने नहीं देंगे, हम कहीं और जाएंगे। तो भगवान कहते हैं तुम रमण द्वीप जाओ, वहाँ पर गरुड़ को साफ है, यदि वो जाएगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, तो इसलिए तुम वहाँ जाओ गरुड़ से। वो जब गरुड़ जब तुम्हारे सिर पर मेरे पैरों के चिन्ह देखेगा तो वो तुम्हें अब नहीं भूलेगा। महाराज गरुड़ जी सर्पों के शत्रु हैं, अहिशत्रु नाम से उनका नाम है, तो महाराज उनको रमण द्वीप में भेजा है। हे रमण द्वीप पे नाग भेज दियो, रमण द्वीप पे रमण द्वीप पे नाग भेज दियो और फन पे चिट्ठियाँ लगायो मेरो मारो सो कन्हैया काली दह पे कन्हैया ने काली जह पे आकर उस कालिया नाग का मान मर्दन किया है। भगवान ने उसको रमण द्वीप भेजा है। वहां से फिर वो भगवान की स्तुति करके नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति करी है। आगे जाके भगवान ने जल को पवित्र किया है। वहां पर कि वनस्पति में आग लगाई है, दावाग्नि लगी है। फिर देखते ही देखते ग्वाल वालों को उस दावाग्नि का पान किया है। महाराज गैयों को महाराज एक बार गाय भी गैया महाराज दावाग्नि में फंस जाती हैं। आगे जाके महाराज उन गैयों को वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में होई गैया तेरी, सुधि लो मोरी नंदलाल में, सुधि लो मोरी नंदलाल में होई गैया तेरी। महाराज इस प्रकार से वो प्रार्थना करती हैं तो उन गैयों को भगवान ने उस दावा नल से बचाया है और महाराज उस विषाक्त जल को पवित्र किया है। सब गैया जो और महाराज जी आगे
भगवान जब आगे जाते हैं तो फिर प्रलंबासुर का उद्धार किया है। महाराज प्रलंबासुर की राजधानी हमारे दिल्ली के पास पलवल, वो प्रलंबासुर की राजधानी है। उसके गांव वहां जाकर महाराज उसको उलट के रख दिया था और उस प्रलंबासुर का उद्धार किया भगवान ने। आगे गौओं की रक्षा करके ऋतु परिवर्तन होता है, भगवान ने वेणु बजाई है। आज भगवान ने हाथ में बांसुरी लेकर बांसुरी बजाई है और कहते हैं महाराज जहां काम चलता न था तीर और कमान से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। और महाराज वरहा पीड़म नटवरहु बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनकपिसं वैजयन्तीं चमालम रंधान वेणुरधर सुदया पूर्यन गोपवृंदै वृंदारण्यम सुभद्रम प्रावसत गीत कीर्ति। इस प्रकार से गीत गाते हुए भगवान ने बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश किया है। फिर महाराज आगे जाके चीरहरण लीला आती है। गोपियां कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए जल में जाती हैं और जल में नग्न होकर स्नान करती हैं। इससे भगवान को यह ठीक नहीं लगता, ये उनका ये अपराध है जल के प्रति। देखिए किसी व्यक्ति को जल में नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, वरुण देव का अपराध है। और वो इसी प्रकार से कर रही थी। भगवान ने उनके वस्त्रों को हरण करके महाराज कदम के पेड़ पर रख दिया है और फिर याचना करने पर भगवान प्रदान नहीं करते। मानो देखो आगे के लिए भगवान तैयार कर रहे हैं इनके लिए। चीर हरण लीला का तात्पर्य भगवान को क्या जरूरत थी किसी के वस्त्र चुराने की। पहली बात जल की मर्यादा का भान कराने के लिए भगवान ने ऐसा किया। दूसरा भगवान तो सबके अंतर की जानने वाले हैं, उनको आप अंदर से क्या है तात्पर्य है। बाहर से आप कैसे भी वस्त्र पहनो अथवा नहीं पहनो भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। किंतु मानो चीर हरण करके भगवान ये संकेत दे रहे हैं कि माया का जो पर्दा हम पर, जो ये वस्त्र हम ओढ़े हुए हैं ना संसार का, ये हटा दो और भगवान की शरण में आ जाओ। और वे जल में स्नान करके प्रार्थना करती हैं तो भगवान उनके वस्त्रों को प्रदान करते हैं। और भगवान को अगर वस्त्र चोरी करना होती तो वापस क्यों देते? भगवान ने वस्त्र वापस दिए और उनको शिक्षा दी है कि अब ऐसा अब तो किया। जब उन्होंने पता है भगवान से प्रार्थना की है, श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तवोदितम देवासांसि धर्मज्ञ नो चेद धर्म राज्ञे ब्रुवामहे। इसमें महाराज सभी प्रकार की गोपियां हैं, संतों का भाव है। कुछ लोग कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से चारों वर्णों की गोपियां अपने अपने हिसाब से कहती हैं। शूद्र वर्ण की गोपियां कहती हैं हे श्याम सुंदर हम आपकी दासियां हैं, हमारे वस्त्र वापस कर दो। महाराज वैश्य वर्ण की कहती हैं कि हे श्याम सुंदर हमारे वस्त्र वापस कर दो, ये आपके लिए उचित नहीं है। और ब्राह्मण वंश की जो गोपियां वो कहते हैं ये धर्मज्ञों का लक्षण नहीं है जो आप कर रहे हो। और जो क्षत्रिय हैं वो कहती है हम जाके राजा से शिकायत करेंगी नंदराय जी से कि तुम वस्त्र चोरी करने लगे हो। तब महाराज ने वस्त्र वापस करे हैं और इस पर्दा को हटाया है महाराज। इससे संकेत दिया है प्रीति तहाँ पर्दा नहीं और पर्दा तहाँ न प्रीति। प्रीति तहाँ पर्दा नहीं, पर्दा तहाँ न प्रीत। प्रीत किए पर्दा किए, प्रीति नहीं अनरीत। जब प्रेम है ना वहाँ प्रेम में पर्दा नहीं चलता महाराज। आगे यज्ञ पत्नियों को प्रसन्न किया है भगवान ने। और महाराज भगवान की यहाँ सुंदरता का वर्णन आया है। यज्ञ पत्नियां भगवान को भोजन प्रसाद इत्यादि बनाकर ले जाती हैं और जो ऋषि मुनि हैं उनसे डर भी है मन में, लेकिन भगवान से मिलने की प्रसन्नता भी है। और इस प्रकार से उनको उनका मान रखने के लिए भगवान ने यज्ञ पत्नियों का भी सम्मान किया है। आगे महाराज एक बार की घटना है, नंदराय जी यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। सब ग्वाल वाल 56 भोग इत्यादि मिठाइयाँ बन रही थी, जगह जगह कढ़ाई, कहीं खीर बन रही है, कहीं कुछ, कहीं हलवा पूरी और महाराज गुलाब जामुन और
सब कुछ महाराज अलग अलग बन रहे थे, 56 भोग। कन्हैया ने पूछा, बाबा ये का है रोए, का बात है, आज सब पकवान बन रहे हैं, एक से एक पकवान बन रहे हैं, आज कहाँ कोई उत्सव है का? तो बाबा ने कहा, हाँ लाला, आज उत्सव है, पूजा होगी। भगवान ने कहा, कौन की पूजा होगी? भगवान सोच रहे किसकी पूजा होगी? बाबा ने कहा, इंद्र भगवान की पूजा होगी, इंद्र भगवान है वो, उनकी पूजा होगी। कन्हैया ने पूछा, इंद्र भगवान, इंद्र कब से भगवान बन गए? इंद्र भगवान की पूजा, अच्छा ये क्या करते हैं इंद्र भगवान? तो कहा, बेटा इंद्र भगवान बरसात करती हैं, और जब कोई बरसात करते हैं तो हमें जमुना जी भी खूब प्रसन्न होती हैं, और हमारे खेत भी बड़े होते हैं जिनसे हमें फसल प्राप्त होती है, उसके फिर उससे गैयाँ पलती हैं, गैयाँ चारा चरती हैं, और सब फिर जल से ही होता है, वो इंद्र भगवान करता। अच्छा तो बाबा एक बात बताओ कि यदि पूजा ना करोगे इंद्र भगवान की तो कभी जल ना देंगे? तो कहा, हाँ वो वैसे तो नहीं है इंद्र भगवान, लेकिन जब पूजा करना चाहिए, पूजा करेंगे तब वो देंगे और नाय देंगे। तो कन्हैया ने कहा, ये तो ठीक ना है लग रहा बाबा, तुम कहा इंद्र के चक्कर में पड़े हो। बाबा मैं तो ये जान, सब ग्वाल वाले सब सुन रहे थे, बड़े बड़े लोग। कन्हैया कह रहे, बाबा मुझे तो यहाँ पता है कि इंद्र कोई करने वाले ना है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है ना वो वैसा करता है। कर्म प्रधान विश्वर रचिरा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये बात सत्य है, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है। और कर्म की प्रधानता भगवान ने यहाँ पर उपदेश दिया है। भगवान कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, दुख सुखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। व्यक्ति कर्म करने के लिए जन्म लेता है, कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही जन्म लेता है, और कर्मणैव विलीयते, अपने कर्म करने से ही उसका उद्धार होता है। दुख सुखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते, भय सुख इत्यादि सब कर्म से प्राप्त होते हैं। और बाबा इंद्र की पूजा तुम ना करोगे तो ऐसा नहीं है, इंद्र को जो काम सौंपा गया है उसको करना पड़ेगा। तुम अपने कर्मों से तुम खेती करो, तुम बढ़िया करो। इंद्र को बरसात का काम सौंपा गया है और उनको बरसात करनी पड़ेगी। तुम्हें इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते फिर किसकी पूजा करें? इंद्र की पूजा ना करें बेटा, ऐसे बोलो ना है, ये ठीक नहीं, भगवान नाराज हो जाएंगे। और फिर सबने खूब भाव से 56 भोग बनाए। भगवान ने कहा, देखो ये गिरिराज जी महाराज नहीं होते तो हमारी गऊ में चरने कहाँ जाती? ये गिरिराज जी की तलहटी में ही तो चरती हैं। ये गिरिराज जी महाराज हमारी सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, तो आप ऐसा करो, इन्हें गिरिराज जी महाराज की पूजा करो, इंद्र की पूजा ना करो। और महाराज गिरिराज जी की पूजा करने का उपदेश दिया है। बाबा ने कहा, ठीक है, बालक कह रहा है, बात ठीक भी लग रही है मुझे, तो सब बाल वालों की अंदर आएगी, जैसा आप ठीक समझो सो करो। सबने पकवान बनाए हैं, पच्यताम विविधा पाका सुपांत पायसादय सान्यवापूप सुस्कुल्या सर्वदोहश्चक्रयताम। खीर पूरी इत्यादि साग सब्जी सब कुछ बनाया है, मिष्ठान है, एक से एक मिष्ठान महाराज सब कुछ बनाया है। और अब गिरिराज जी की पूजा करने के लिए तैयार हो गए। और जब गिरिराज जी की पूजन के लिए सब जाने लगे, इंद्र को जब ये पता चला कि अब भी तो मेरे यज्ञ की तैयारी हो रही थी, अब क्या हो गया इन सबको, अब ये पूजा नहीं कर रहे हैं, और एक कैसा नियम चला दिया, हमारी पूजा का इनकार कर दिया, हमारा प्रतिकार हुआ है। और इंद्र को अपमान सहन नहीं हुआ, तो इंद्र ने मूसलाधार बरसात करी है महाराज। और जब इंद्र ने बरसात करी है, भगवान ने कुछ देर तक तो भगवान देखते रहे, जब वो बाल वाले परेशान होने लगे। और जब जैसे ही गिरिराज जी की पूजन प्रारंभ करी है, सबने उनको खिलाना पिलाना चालू किया है। गिरिराज जी खूब खा पी रहे मजे से, और सब वो तो थोड़ा थोड़ा महाराज देते हैं। और यहाँ तो गिरिराज जी महाराज कहते हैं और लाओ और लाओ, सब पकवान महाराज परांत की परांत गिरिराज जी खाली कर रहे हैं।
और सब आश्चर्य करते हैं। जो इंद्र तो आज तक जाको मनाते रहे, जो आज तक सामने ना आए हो, और जो कैसे भगवान है, जो तो खूब खाए रहे डट के, सब बड़े प्रसन्न हैं, भाव से सब खिलाए रहे हैं। और महाराज उन गिरिराज जी महाराज को महाराज सब पवाते हैं, सब उनकी स्तुति करते हैं, सब पूजन कर रहे हैं। तभी मानो सब लोग पूजन कर रहे हैं और भाव से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं सब लोग? श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन तो पे पाल चढ़े, तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज करो। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज करो। तो पे गले में कंठा सोए रहो, गले में कंठा सोए रहो, और तेरी झांकी बनी विशाल तेरे माथे मुकुट विराज करो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज करो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज करो। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर चकलेश्वर है विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज करो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज करो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। और इस प्रकार से सब पवाए रहे हैं, गिरिराज जी महाराज पाए रहे हैं, और खूब अब गिरिराज जी महाराज को पान दो। यहीं पे आज की कथा को विश्राम, कल की कथा में आगे की लीलाओं का वर्णन भगवान की, और भी जो आगे के भगवान ने चरित्र किए, भगवान की जो लीलाएं हैं उन सब का वर्णन करेंगे। और यहीं पर गिरिराज जी को प्रणाम करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। आप सबका हृदय से धन्यवाद, आप सब यहाँ पर आए कथा सुनने के लिए। जो इस सोशल मीडिया के माध्यम से जो कथा का श्रवण कर रहे हैं उन सबको भी हृदय से धन्यवाद। सब लोग खूब अब तो महाराज इसको हमारे YouTube चैनल मानस दीप के नाम से, उस पर हमने इन कथा की वीडियो को आप सबके लिए देखने के लिए महाराज डाल रखा है, तो आप सब देखें, खूब महाराज चैनल से जुड़ें, खूब ठाकुर जी का भजन करें। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। आइए आरती करते हैं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको मनाऊं, आरती गाऊं आपको मनाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट
शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलहारी में जाऊं तेरे घर से आरती गाऊं कंचन थार कपूर की बाती कंचन थार कपूर की बाती जगमग ज्योति जगे दिन राती जगमग ज्योति जगे दिन राती प्रेम सहित नित आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसमें सारी दुनिया सारी उन चरणों के दर्शन पाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं व्यासदास के नाथ आप हो ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीश नवाऊं मांगे हरि के आरती गाऊं कुल बिहारी तेरी आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं हे गिरिराज तेरी आरती गाऊं बोले गिरिराज जी महाराज की जय, नंद नंदन भगवान की जय, गिरिराज धरण की जय। देवादिन्दनं सेतुवेदं नगत्माया सेतुवेदं नोक्तता सेतुवेदं नगद्धातु श्रीगदायै नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ दक्षिणेन यज्ञमयजन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसंयसायिने नमो वयं श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कबीराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वैराज्यं मामेष्टं राज्यं महाराज्यमादित्यमयं समन्वयाय सार्वभौमः सार्वायुगं दादापराधादब्धे समुद्रपर्यन्ताय एकराटे मुखे स्मोको भवेतो मृतः प्रवेष्टानो मृतस्यासं वेयास्तिकाते स्वे देवासमः ओम विश्वतचक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्वाद संभाव्यं दमति सम्पदते द्यावाभूमि रम्यं देह एकः ओम वेगदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम श्रीरन्तिकावकुलचम्पक बाटलाग्ने नाग जाति करवीन रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी दीपां पूजयामि जगदीश्वर में शशिर नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो
पुष्पाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणः परमेश्वर मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, गिरिराज जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधिका रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रजमंडल की जय, जमुना महारानी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय, गौ माता की जय, भक्त भगवंत की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय।